अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैंने सोचा मैं आपके लिए क्या बनाऊं, तो मैंने सोचा खड़े मसाले की चिकन, लेकिन हम एक फ्यूजन खड़े मसाले की चिकन बनाएंगे, यानी उसमें मैं वेजिटेबल्स और स्पाइसेस का मुख्तलिफ इस्तेमाल करूंगी। और वेजिटेबल्स में मैं आज जिंजर इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि जिंजर दोनों चीजें होती हैं, वेजिटेबल और हर्ब। चलिए जी, एक तो हो गया खड़े मसाले का फ्यूजन चिकन। दूसरी चीज है एक बहुत ही मजेदार एपेटाइजर, और वो है चीज टोस्ट, जिसमें मैं आज K&N की डेली लाइन से बोलोनिया, मोर्टडेला और पेपरोनी का इस्तेमाल करूंगी। और आखिर में एक सरप्राइज, थोड़ा सा डिजर्ट, फ्रेश फ्रूट और क्रीम। चलें जी, बहुत बातचीत होगी, अब जाके सामान उठाते हैं और खाना पकाते हैं। आज जो हम स्पाइसी चीज टोस्ट बना रहे हैं, उसके लिए मैं 3 मुख्तलिफ मीट्स का इस्तेमाल करूंगी K&N की डेली लाइन से, पेपरोनी, बोलोनिया और मोर्टडेला। क्योंकि K&N की जो डेली लाइन है और K&N के प्रोडक्ट्स HACCP स्टैंडर्ड्स के तहत बनते हैं, यानी प्रोटोकॉल्स के बनते हैं, ये बिल्कुल सेफ्टी और हेल्थ स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं। पेपरोनी मैं इसलिए इस्तेमाल करूंगी क्योंकि इसमें काली मिर्च होती है, कुटी हुई फ्रेश, तो एक बहुत सारा फ्लेवर लाएगी चीज़ के साथ। नेक्स्ट बोलोनिया, क्योंकि ये मुख्तलिफ मीट है, इसमें भी एक स्मोकीनेस आएगी, लेकिन ना क्योंकि इसमें ब्लैक पेपर कॉर्न है या मोर्टडेला की तरह पिस्ता, इसका भी टेस्ट बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। ये जाएंगे हमारे स्पाइसी चीज टोस्ट में। नेक्स्ट चीज जो मैं बनाऊंगी वो होगी K&N बोटी कट के पैकेट से। एक तो K&N की बोटी कट पैकेट में थाई और ब्रेस्ट पीस के बोटियां बनी हुई हैं। सेकेंडली मैं जो फ्यूजन खड़ा मसाला बनाऊंगी उसके लिए ये बिल्कुल सही है, इसे बहुत जल्दी पकेंगी, सारे मसालों को अंदर लेके बहुत ही मजे की डिश बन जाएगी। चलिए जी, आज की खरीदारी खत्म, लेकिन आज का सवाल, जैतून सबसे ज्यादा कौन से मुल्क में पाया जाता है? मैं रिपीट कर देती हूँ, जैतून सबसे ज्यादा कौन से मुल्क में पाया जाता है? इसका जवाब आप बजरिए SMS या ईमेल पे भेजें और आप एक खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर जीतें, जो हम आपको प्रेस्टीज की तरफ से देंगे। चलिए जी, बहुत बातचीत हो गई, अब जाके खाना पकाते हैं। चलिए जी, शुरू करते हैं आज के मेन्यू पे। और सबसे पहली डिश है फ्यूजन खड़े मसाले की चिकन, और उसके लिए मैंने 2 चीजें तैयार करनी है। आप 2 प्याज ले लें और उसको बारीक स्लाइस कर लें। अब मैं प्याज को स्लाइस रख रही हूँ और चॉप नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि वो चिकन में साबुत रहे, यानी उनका फ्लेवर थ्रू आए, इनका सलोनापन चिकन में जज्ब हो जाए अच्छी तरह। प्याज जब आपने काट ली हो, उसके बाद आप 2-3 दाने लहसुन के लें। और इस फ्यूजन खड़े मसाले में मैं ज्यादा लहसुन नहीं डाल रही हूँ, तो मैं छोटी लहसुन ले रही हूँ और उसके 6 दाने ले रही हूँ। अगर आपके पास बड़ी लहसुन हो तो आप 3 दाने लें और इसको बारीक स्लाइस कर लें। फिर से मैं इसको थोड़ा सा रफ रख रही हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि लहसुन भी थोड़ी साबुत रहे चिकन में। जो ट्रेडिशनली खड़ा मसाला बनता है उसमें लहसुन और अदरक थोड़ा सा पिसा जाता है, बिल्कुल बारीक होता है, बिल्कुल पेस्ट की तरह होता है। चलिए जी, लहसुन भी रेडी। और नेक्स्ट अदरक। अब अदरक को मैं चॉप नहीं करूंगी, अदरक के मैं बड़े स्लाइस रखूंगी और इसको मैं आखिर में डालूंगी। नेक्स्ट स्टेप, पतीला लें और पतीले को आप तेज आंच पे रख दें और इसमें 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के गरम कर लें। अब जैसे तेल गरम होना शुरू हो जाए, अब सबसे पहले लहसुन को पैन में डाल दें। लहसुन को आपने थोड़ा सा तलना है, यानी आपने लहसुन को उस तरह पकाना है कि लहसुन अपनी खुशबू तेल को दे दे, लेकिन उसको गोल्डन ब्राउन ना होने दें। गोल्डन ब्राउन होने से पहले आप प्याज को पैन में डाल देंगे, और जैसे आपको लहसुन की खुशबू आए, आप प्याज को पैन में डाल दें। अब आपने प्याज को थोड़ा सा गोल्डन करना है और इसमें आपको 4 से 5 मिनट लगेंगे। अब इस प्रोसेस में प्याज को थोड़ी सी देर लगेगी गोल्डन ब्राउन होने में, क्योंकि तेल कम है। अगर आप तेल ज्यादा डालेंगे तो प्याज जल्दी गोल्डन ब्राउन होगी, लेकिन उससे आपकी डिश थोड़ी सी अनहेल्थी हो जाएगी।
और फ्यूजन खानों में यही कमाल है कि आप उसमें बहुत कम तेल इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर आप जैतून का तेल इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मैंने आज कुकिंग ऑयल इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि जो देसी स्पाइसेस हैं खड़े मसाले में, वो कुकिंग ऑयल ही में बहुत अच्छी तरह पकती हैं या भुनती हैं और उनका फ्लेवर उसी में निकलता है। अगर आप जैतून का तेल इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत भारी बन के लगेंगे। चलिए जी, प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया है, तो आप बिल्कुल सेंटर में ले आए और इस पॉइंट पे आप K&N's के बोटी कट का एक पैकेट खोल लें। अब ये मैंने पानी में डिफ्रॉस्ट किया है, जो एक K&N's चिकन को डिफ्रॉस्ट करने का बेहतरीन तरीका है। और आप बोटी कट का पैकेट डायरेक्ट पैन में डाल दें। अब आपने चिकन को थोड़ा सा भूनना है, यानी उसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है। चलिए जी, चिकन पे भी रंग आना शुरू हो गया है। अब इस पॉइंट पे भूनते वक्त आप अदरक को ले लें और पैन में डाल दें। एक दफा आपने मुर्गी को अच्छी तरह भून लिया हो, फिर आपने स्पाइसेस डालनी है। सबसे पहले तो आज मैं इस्तेमाल करूंगी साबुत सूखा धनिया। इसके आप 2 टीस्पून पैन में डाल दें। फिर 2 टीस्पून जीरा, फिर थोड़ी सी चीटिंग आधा टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और आखिर में मेरे दूसरे मसाले, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ी सी लौंग और थोड़ी सी साबुत काली मिर्च। फिर आप इन मसालों को भूनें और एक दफा आपको धनिया और लाल मिर्च की खुशबू आए, आपने पतीले में 3 टमाटर डालने जो चॉप हुए हों। अगर आप चाहें तो टमाटर को आधा भी करके डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि ये टमाटर गल जाएं और ये एक सॉस बना लें, थोड़ा सा ड्राई सॉस होगा, लेकिन इससे ये चिकन बहुत ही मज़ेदार और लजीज बन जाएगी। टमाटर डाल के आप तो थोड़ा सा और भूनें। और बिल्कुल एंड में 3 साबुत लाल मिर्चें सूखी हुई पैन में डाल दें और 200 मिलीलीटर पानी साइड से शामिल कर दें। फिर पतीले पर ढकना दे दें और चिकन को 15 से 20 मिनट दरमियानी आंच पे पकाएं। अच्छा जी, आज जो मैं चीज टोस्ट बना रही हूँ बहुत ही मजे का एपेटाइजर है ये। उसके लिए मैंने फ्रेंच ब्रेड रखी हुई है। एक्चुअली ये फ्रेंच ब्रेड मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी, और अगर आपके पास कोई भी डबल रोटी हो जो थोड़ी सी पुरानी हो जाए या थोड़ी सी सख्त हो जाए, उसका इस्तेमाल लें। उसको ज़ाया मत करें, वो चीज़ टोस्ट में बहुत ही मज़ेदार होती है। इसके आप थोड़े से मोटे स्लाइस बना लें और कोशिश करें कि वो बेस और टॉप एक ही साइज का हो। नेक्स्ट स्टेप, इन टोस्ट को आप एक ओवन डिश में इस तरह रख दें। फिर इनके ऊपर जैतून का तेल थोड़ा सा ड्रिजल कर लें, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इतना होना चाहिए जैसे आपने टोस्ट के ऊपर हल्का मक्खन लगाया हो। थोड़ा सा नमक इनके ऊपर छिड़क दें और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। ये है आपका बेस रेडी। अब इसके ऊपर आपने बहुत सारी मुख्तलिफ टॉपिंग्स लगानी है। थोड़ी सी चीज आप लगा दें बेस के ऊपर, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि आपने इसके ऊपर टॉपिंग्स बनानी है। नेक्स्ट स्टेप, टॉपिंग्स। सबसे पहली टॉपिंग जो आज मैं इस्तेमाल करूंगी वो है K&N's की डेली लाइन की पेपरोनी। K&N's की पेपरोनी में काली मिर्च है जो जब गर्म होती है तो बहुत